हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मेरी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन दिखाऊंगा जो मैंने कल के दिन डिप्लॉय की थी। ठीक है, सो मैं मंडे के दिन एक कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी। सो उसका एग्जैक्ट पोजीशन और कल मैं एडजस्टमेंट कहाँ पे करने वाला हूँ मैं आपको आज के वीडियो में बताऊँगा। और उसी के साथ कल इंट्राडे में हम लोग मार्केट में क्या ट्रेड कर सकते हैं या मैं खुद क्या ट्रेड करने वाला हूँ मैं आपके सामने शेयर करूँगा। और मैंने जुलाई मंथ की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पब्लिश कर दिया, अगर आपने वो देखा नहीं रहेगा तो देख सकते हो, जिसमें मैंने मेरा ऑप्शन बाइंग के अकाउंट का मतलब जीरोदा के अकाउंट का और ऑप्शन सेलिंग मतलब कि एंजल के अकाउंट का पूरा पूरे मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट का वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किया। स्क्रीन पे आपको एक थंबनेल दिखता रहेगा, आप जाके चेक कर सकते हैं या चैनल पे जाके मेरा वो वीडियो देख भी सकते हो। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कहाँ पे भी कुछ भी डाउट आता रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और एंड में जो स्ट्रैटेजी है मैं आपको मेरे स्टॉक मॉक के अकाउंट पे भी दिखा दूंगा। ठीक है, जिसमें मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कितना उठाने वाला हूँ या मैं मैक्सिमम लॉस कितना उठाने वाला हूँ मैं आपके वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, सो स्टार्टिंग में मैं आपको मेरी मार्केट एनालिसिस करके दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको मेरी पोजीशन दिखाता हूँ। अगर आपने आज देखा रहेगा तो आज मार्केट ने क्या किया, एक फ्लैट ओपन होके स्टार्टिंग के 1 घंटा एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिया, उसके बाद मार्केट एक कम्प्लीटली साइडवेज हो गया। ठीक है, सो हम लोग मार्केट एनालिसिस भी एकदम सेम सिंपल वे में करेंगे। मार्केट अगर आप नेकेड आइज भी देखोगे तो आपको दोनों तरफ एक सपोर्ट दिखेगा और एक रेजिस्टेंस दिखेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल सपोर्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है, सो मार्केट फ्लैट ओपन होने का अगर ये लेवल ब्रेक कर रहा है डाउन साइड में तो हम लोग मैक्सिमम 2 बार एंट्री लेंगे। डाउन साइड में 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा। ओके, जैसे 1:2 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा हम लोग अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे और टारगेट रखेंगे 60 पॉइंट्स के आसपास का। ठीक है, और समझो ये लेवल के नीचे कहाँ पे तो गैप डाउन ओपन हो गया, तो पहले 5 या 15 मिनट का कैंडल देखो, भले फिर लोग ग्रीन रहने दो या फिर रेड रहने दो, जैसे लो ब्रेक हो जाएगा हम लोग डाउन साइड के लिए एंट्री लेंगे। सेम मैक्सिमम 2 बार एंट्री, 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा। ओके, और अगर आप वापस नेकेड आइज से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनते हुए दिखाई देगा। ठीक है, सो अगर यहाँ पे आप एक हॉरिजेंटल लाइन मारोगे तो आपको यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न दिखाई देगा। यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, सेम जगह से मार्केट ने वापस एक रेजिस्टेंस फेस किया और एंड के 15 मिनट में मार्केट ने वापस एक रेजिस्टेंस फेस किया। ओके, सो फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल के ऊपर 15 मिनट का कोई भी कैंडल क्लोज होता है और उसका हाई ब्रेक होगा तो हम लोग अपसाइड के लिए एंट्री लेंगे, मगर एक ही चीज़ होगा, हम लोग मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिया। सो अगेंस्ट द ट्रेड अगर मार्केट को जाना रहेगा तो आपको फर्स्ट एंट्री में प्रॉफिट देगा। ठीक है, मैक्सिमम एक ही बार एंट्री 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा। ओके, और इन केस ये लेवल के ऊपर ही कहाँ पे तो गैप अप ओपन हो गया तो मैं क्या करूँगा, वापस आप देखोगे यहाँ पे वापस एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, सो गैप अप ओपन होने का अगर ये लेवल के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है और उसका हाई ब्रेक करेगा तो हम लोग मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लेंगे, 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा। ठीक है, मतलब डाउन साइड के लिए हम लोग मैक्सिमम 2 बार एंट्री लेंगे और अप साइड के लिए मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लेंगे। ओके, सिंपल है। सो अभी मैं आपको मेरे ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको स्टॉक मॉक के अकाउंट पे भी दिखाऊंगा। अगर आप देखोगे तो मैंने 24,350 का पुट और 24,850 का कॉल मैंने सेल किया है करंट वीक का। 27 अगस्त की एक्सपायरी है, 7 अगस्त की एक्सपायरी है, 7 अगस्त की एक्सपायरी। ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला था कि मैं 2 लॉट के साथ ट्रेड करूंगा तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा कि मैं अभी फिलहाल 2 लॉट के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। ओके, और 24,100 का पुट और 25,050 का कॉल मैंने बाय किया है, वो भी 14 अगस्त की एक्सपायरी। ओके, मतलब नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है, जिसमें भी फिलहाल मुझे लॉस चल रहा है और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट चल रहा है। ओके, और ये जो था हेजिंग के लिए था जो मैंने इमीडिएट सुबह मॉर्निंग में स्क्वायर ऑफ कर दिया। ठीक है, सो फिलहाल 2 लॉट के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, जिसमें अभी मेरा प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो आपको अपसाइड में दिखाई देगा कि 1,700 के आसपास अभी फिलहाल प्रॉफिट चालू है। सो मैं पहले आपको मेरा एडजस्टमेंट दिखाया था और उसके बाद मैं मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट और मैं मैक्सिमम लॉस कितना गेन एक्सेप्ट करूंगा मैं आपको स्टॉक मॉक के अकाउंट पे दिखाता हूँ। सो एडजस्टमेंट भी सिंपल ही रहेगा, जो मैंने आपको जो मार्केट एनालिसिस का वीडियो बना के दिखाया, मार्केट एनालिसिस करके दिखाया, तो सेम हिसाब से मैं ट्रेड लूँगा, एडजस्टमेंट लूँगा। ये लेवल के नीचे जाएगा तो मैं, डिपेंड करता है मार्केट में, अगर प्रीमियम स्पाइक मिलता रहेगा तो मैं ऑप्शन बाइंग करूँगा एडजस्टमेंट के लिए, या स्लो एंड स्टेडी मार्केट नीचे जाता रहेगा तो मैं ऑप्शन सेलिंग करूँगा। ठीक है,
सो सेम लेवल के नीचे अगर मार्केट अगर क्विक जाता रहेगा तो मैं ऑप्शन बाइंग करूँगा, पुट बाय करूँगा, और स्लो एंड स्टडी जाता रहेगा तो मैं कॉल सेल करूँगा। ठीक है, सेम लेवल के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे कहाँ पे तो गैप ओपन होता है, ये लेवल के ऊपर जा रहा है तो अगर स्पाइक मिलता रहेगा तो कॉल बाय करूँगा, और स्लो एंड स्टडी जाता रहेगा तो पुट सेल करूँगा। सेम लेवल ये लेवल के ऊपर अगर जाता रहेगा तो सेम हिसाब से मैं मेरा एडजस्टमेंट करूँगा। ठीक है, सो डिपेंड करता है जो मैं एडजस्टमेंट करता हूँ सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से एडजस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिट ऑप्शन सेलिंग में उठाने का चांसेस कम है। ठीक है, अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट उठाना है 2 लॉट पे तो आपको एज पर प्राइस एक्शन एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं स्टॉक के अकाउंट पे दिखाने के पहले अगर आपको मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जिसमें मैं ऑप्शन बाइंग का भी सेटअप दिखाता हूँ और ऑप्शन सेलिंग का भी। ठीक है, एडजस्टमेंट के साथ। सो अगर आपको ज्वाइन करना है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो अभी मैं आपको मेरे स्टॉक मॉक के अकाउंट पे लेके जाता हूँ। अगर आप स्टॉक मॉक के अकाउंट पे देखोगे तो पोर्टफोलियो में अभी फ़िलहाल मेरी एक पोजीशन चालू है जिसमें मेरा जो सेटअप है, सो इस टाइप का मेरा सेटअप है जहाँ पे अगर आपको दिख रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट, यहाँ पे फिलहाल आपको 1900 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है आपको। अगर आपने देखा रहेगा वहाँ पे हेजिंग में 115 या 120 रुपये के आसपास का लॉस हो गया था। सो ठीक है, वो हिसाब से अगर आपको यहाँ पे 100-150 रुपये ज़्यादा दिखता रहेगा। अभी मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 9600 के आसपास है। ओके, जब भी मैंने कल स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की थी तभी मैक्सिमम प्रॉफिट था 12,000 के आसपास, आई थिंक मैक्सिमम प्रॉफिट था 12 या 13,000 के आसपास मैक्सिमम प्रॉफिट था। मैक्सिमम लॉस जितना है उतना ही 43, जो कि मैं इतना लेने वाला हूँ नहीं। ठीक है, एस्टिमेटेड मार्जिन है 2 लाख के आसपास मुझे मार्जिन लगा। पीओपी अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में पीओपी था 70% कल के दिन, वो अभी हो गया 80% के आसपास। सो यहाँ पे अब आपको अगर मैक्सिमम प्रॉफिट जहाँ पे 12 या 13 हज़ार के आसपास मुझे कल दिख रहा था वो कम क्यों हो रहा है उसका मैं रीज़न बता रहा, क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट में ट्रेंड नहीं है। मार्केट क्या चल रहा है, एक रेंज बाउंड चल रहा है। स्टार्टिंग में मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरा, उसके बाद क्या हुआ मार्केट एक साइडवेज गया। सो ये स्ट्रेटेजी में जब भी आपका ऑप्शन प्रीमियम का आईवी कम होगा वो टाइम पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट धीरे धीरे कम होगा। मगर जब भी मार्केट में स्पाइक मिलेंगे फिर वो भले अप साइड जाने दो या फिर एक डाउन साइड जाने दो, तभी ये मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 15,000 के ऊपर भी दिख सकता है। ठीक है, सो ये स्ट्रेटेजी डिपेंड करते हैं कि आप अगर मार्केट ट्रेंडी मार्केट में कैप्चर करोगे तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट और बढ़ते जाएगा। ठीक है, सो अभी मार्केट आज सुबह डाउन गया, उसके बाद मार्केट अप साइड जाके मार्केट साइडवेज चला गया, तो मार्केट में ट्रेंड नहीं था। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में आईवी गिर गया प्रीमियम का। सो वो हिसाब से जहाँ पे 13 था वो 9600 के आसपास है, वो नेट प्रॉफिट आ गया। कल शायद से अगर मार्केट ट्रेंडी बनेगा तो ये वापस 13-14 पे भी जा सकता है। सो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे और हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट कितना उठाते हैं मैं पहले बताता हूँ। अगर समझो जो मैंने मार्केट एनालिसिस करके बताया वो हिसाब से अगर मार्केट ट्रेंडी हो रहा है तो जहाँ पे ये 9600 मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है विदाउट एडजस्टमेंट, सो मैं उसमें एडजस्टमेंट करके मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कितना उठाऊंगा। अगर प्रीमियम पे स्पाइक मिलता रहेगा तो मैं 15,000 के आसपास का मैक्सिमम प्रॉफिट उठा सकता हूँ 2 लॉट पे। ठीक है, वीकली। और समझो मार्केट स्लो एंड स्टेडी जाता रहेगा, या फिर समझो मुझे पहले लगा कि मार्केट में स्पाइक मिल रहा है तो मैं ऑप्शन बाइंग करूँगा। ठीक है, सो ऑप्शन बाइंग करके समझो आज के जैसा मार्केट एक साइडवेज चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, जितना भी मुझे इंट्राडे में प्रॉफिट मिल रहा है ना मैं उतना लेके पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। फिर वो भरे मेरा एसएल होगा। एसएल कितना होगा 50 पॉइंट्स का एसएल होगा, वो भी स्पॉट चार्ट पे। ओके, ऑप्शन के चार्ट पे नहीं, स्पॉट चार्ट पे। फॉर एग्जांपल 26,650 के आसपास मैंने समझो एक कॉल बाय किया। ठीक है, सो मेरा इसका एसएल क्या होगा 24,600 मेरा एसएल होगा। और आप अगर रिवर्स भी कर सकते हो, समझो 24,650 के आसपास मैंने पुट बाय किया तो मेरा इसका एसएल कितना होगा 24,700। ठीक है, सो 50 पॉइंट्स अप और 50 पॉइंट्स डाउन के आसपास का मेरा स्पॉट चार्ट पे एसएल होगा। अगर वो एसएल हिट हो रहा है तो मैं ठीक है, मैं मेरा जो एडजस्टमेंट है उसकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा और बाकी के ये जो पोजीशन चल रहा है वो एज इट इज है वैसे चालू रखूँगा। ठीक है, सो अभी इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे गेन करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट समझो कल एक डाउन ट्रेंड गया, एक अच्छा खासा क्विक मोमेंटम दिख रहा है तो मैं पुट बाय करूँगा, जिसमें आपको दिख रहा रहेगा कि मार्केट में मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना भी मिल सकता है। अगर अभी मार्केट है 650, अगर 450 भी जाता है तो भी मुझे कल के दिन 15 रुपये मिल सकते हैं। समझ रहे हो, जब भी जैसे जैसे प्रीमियम पे स्पाइक मिलेंगे वैसे वैसे ये स्ट्रैटेजी में आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। सो इसमें क्या होता है, ये स्ट्रैटेजी में मुझे सिर्फ मंथली 2 बार सेटअप मिलना चाहिए। जैसे कि लास्ट मंथ में अगर आपने देखा रहेगा सिर्फ लास्ट मंथ में मुझे सिर्फ एक ही बार सेटअप अच्छा मिला, अच्छा खासा ट्रेंडी था तो मुझे फर्स्ट वीक में अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। सेकंड वीक में आई थिंक बहुत कम प्रॉफिट मिला, 3,000 के आसपास का प्रॉफिट मिला। थर्ड वीक में मुझे जो लॉस हो गया था सिर्फ 500 रुपये का, वो भी ब्रोकरेज पकड़ के। और फोर्थ वीक में मुझे
4000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि मंथ में सिर्फ अगर मुझे 2 बार भी अगर ये सेटअप मिला ना, ये जो था मेरा 1 लॉट पे था, शायद से अगर 2 लॉट पे होता तो शायद से और अच्छा प्रॉफिट इंटू 2 कर दो, वही सबसे प्रॉफिट होता। यहाँ पे फर्स्ट वीक में आई थिंक 7000 के आसपास का प्रॉफिट हो गया था, ठीक है। सो अभी 2 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा बड़ा टारगेट होगा 16,000 के आसपास, मेरा वीकली टारगेट होगा 2 लॉट पे। और मैक्सिमम एसएल कितना होगा, एसएल डिपेंड करता है मार्केट के मोमेंटम पे। जैसे कि मार्केट अगर समझो कहाँ पे जा रहा ही नहीं है, मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज चला गया, तो मैं इसमें मुझे एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मगर मुझे मेरा मल्टीपल एसएल जाके अगर एडजस्टमेंट में अगर जा रहे, तो मुझे क्या होगा, मुझे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो एडजस्टमेंट में लॉस हो गया वही लॉस होगा फिर। मगर जो मुझे स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट मिल रहा है वो तो मुझे पूरा मिलेगा। मेरा लॉस कब कहाँ पे होगा, जहाँ पे मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। सो डिपेंड करता है मार्केट के मोमेंटम पे लॉस कितना होगा, मगर मैं मैक्सिमम प्रॉफिट एक डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं 15 से लेके 16,000 के आसपास का मैक्सिमम प्रॉफिट उठा सकता हूँ। और ऑप्शन बाइंग के अकाउंट का 2 दिन में मुझे अभी तक मंडे के दिन और आज के दिन मुझे सेटअप नहीं मिला, सो मैंने ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में ट्रेड नहीं लिया। सो उसका भी मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट, वीकली स्टेटमेंट, ये वीक की मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा अगर ट्रेड मिला तो, ठीक है। सो अगर आपको मेरा व्हाट्सअप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप कर सकते हो, या आपको अभी भी कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।